जय हिंद दोस्तों। रविचंद्रन अश्विन भारत के टेस्ट मैच के इतिहास के सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। उन्होंने अपना करियर जो था इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करियर रहा और उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन के बाद अपना करियर को एंड कर दिया। पहली बात तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि अब आप जो भी अपना आईपीएल और इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, टीएनपीएल खेलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके सेकेंड इनिंग्स के लिए। और आपकी भी यंग फैमिली है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी भी बेटियां हैं। पर मेरा एक सवाल ये है कि क्या हमने उनको उतनी रिस्पेक्ट दी जितना वो डिज़र्व करते थे। सबसे पहले तो उनको ऊपर एक नाम लगा दिया कि ये सिर्फ उन पिचेस पे ही अच्छा बॉल डाल सकते हैं जहाँ पे मतलब विकेट स्पिनर्स को असिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है, उनकी अच्छी कई जगह उन्होंने, जैसे मुझे लास्ट टाइम याद है एससीजी में जब हम लोग ने टेस्ट में ड्रॉ किया था 2021 में, उनमें उन्हें अच्छी बॉलिंग की थी। इंग्लैंड में 2018 में जब हम लोग टेस्ट मैच खेलने गए थे तो फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। इंडिया वो मैच भले ही हार गई थी बट उन्होंने वो पूरी सीरीज़ खेल भी नहीं पाई, उनके साथ कुछ इंजरी हो गई थी। बट क्या लोग ये कहते हैं कि उनके मोस्ट ऑफ द विकेट्स जो हैं वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में या वेस्ट इंडीज़ में आए हैं, यहाँ पे पिच थोड़ी स्लो होती है, लो बाउंसी होती है। तो अगर इंडिया में ऐसा हुआ है, पिचेस पे उन्होंने अच्छे विकेट लिए, तो इसमें किसकी गलती थी? क्या जो कैप्टन है या बोर्ड है वो नहीं चाहता था कि हम लोग स्पिन ट्रैक बनाएं, उसी से ही हराएं जो अपोजिशन थी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को? अगर आपको ऐसा ही था तो आप बनाते अच्छी पिचें, पर आपको भी डर था उनके फास्ट बॉलर से, तो आपने किया। सेकेंडली, जब भी हम लोग बाहर जाते थे स्पेशली सीना कंट्रीज़ में, तो उनको हम लोगों ने हमेशा जडेजा से बाद में खिलाया क्योंकि जडेजा की बैटिंग थोड़ी अच्छी थी एज़ कम्पेरिजन टू अश्विन। मुझे ये एक चीज़ समझ में आज तक नहीं आई कि एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बैटिंग नेशन कंट्री हैं, हम लोग की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, ये वो, और जब भी टीम किसी अंदर अंडर प्रेशर होती है या किसी भी दबाव में होती है या परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो हमेशा हम लोग, हमारी बैटिंग ही फ्लॉप होती है, या अगर कभी भी हम लोग एक मैच हार चुके होते हैं तो सेकेंड टीम में हमेशा हम लोग ऐसा प्लेयर को खिलाते हैं, एक बॉलर, प्रॉपर बॉलर को ड्रॉप करके एक ऐसे बॉलर को खिलाते हैं जो थोड़ी बैटिंग कर सकता है। मतलब हमेशा हम लोग, इतना सब होने के बाद कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट बैटर्स हैं, फिर भी हम लोग हमेशा अपनी बैटिंग को ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों देते हैं? अगर आपके बैट्समैन इतने अच्छे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अगले मैच में एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए, बजाय कि आप खाली, अब जैसे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी, उसके बाद में हार्दिक पांड्या की जगह वो तो ड्रॉप हुए, साथ में जो शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे वो भी ड्रॉप हुए। तो मतलब एक प्लेयर की इंजरी हुई बॉलर के या ऑलराउंडर के, उसकी जगह दो बॉलर कम कर दिए आपने, हार्दिक पांड्या भी कम हुआ और ठाकुर भी कम हुआ। उनकी जगह टीम में कौन आए? मोहम्मद शमी, जो कि बेस्ट बॉलर थे, ठीक है, पर दूसरा कौन आया? स्काई, सूर्य कुमार यादव, जो डालते नहीं बॉलिंग। तो मतलब आपने दो बॉलर की जगह एक बॉलर खिलाया, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में ऑप्शंस नहीं थे फाइनल के दिन। खैर उसके बाद वो तो जो हो गया वो हो गया, पर मैंने कितनी बार देखे हैं कि जब भी हमारी टीम अंडर किसी भी चीज़ के उसमें होती है कि हमें मस्ट विन गेम है, हम लोग हमेशा एक प्रॉपर बॉलर को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर खिलाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे लास्ट ईयर WTC फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, ओवल में, वहाँ पे थोड़ी सी स्पिनर को असिस्ट मिल रही थी और ट्रेविस हेड जो एक लेफ्टी थे उन्होंने सेंचुरी मारी थी, बहुत ही हार्ड हिटिंग सेंचुरी। स्मिथ नहीं मारी थी बट जो हेड की सेंचुरी थी वो ज़्यादा इंडिया को हर्ट करी थी। उसी में अश्विन होते जो एक ऑफ स्पिनर थे, जो लेफ्ट आर्मर्स को जनरली अच्छी क्या बोलते हैं बॉल डालते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में सबने ये बात बोली कि वो गलत चीज़ थी। तो जब हम लोग सेना कंट्रीज़ में जाके, जहाँ पे बॉल क्या बोलते हैं पेसर को ज़्यादा असिस्ट करती है बजाय के स्पिनर के, हम लोग अश्विन को ड्रॉप करते हैं। तो जब इंडिया में हम लोग स्पिन ट्रैक पे खेलते हैं तो हमारी टीम में से कई बैटर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना उनकी जो भी ट्रोलिंग वगैरह है, फ़ैन आर्मी मेरे पीछे पड़ जाएगी।
उन बैट्समैन को हम लोग ड्रॉप क्यों नहीं करते हैं कि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अगेंस्ट स्पिनर्स या ऑन स्पिन ट्रैक, तब तो हमारी हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अश्विन एक बहुत ही लो प्रोफाइल प्लेयर थे जो सिर्फ अपना काम करते थे, उनकी कोई पीआर टीम नहीं थी। तो वो एक अच्छे स्केपगोट थे, उनको मतलब कोई ड्रॉप भी कर देंगे कोई कुछ बोलता नहीं था। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। हम लोग आज तक पिछले 10 साल में सिर्फ इस साल एक ट्रॉफी जीत पाए हैं आईसीसी की, इसीलिए क्योंकि हम लोग कभी भी अपने बॉलर्स को क्रेडिट नहीं देते। हम लोग कभी भी अपने बॉलर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। आप बॉलर्स को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करिए, चाहे मोहम्मद शमी है, चाहे बुमराह है, चाहे अश्विन है, चाहे कुलदीप यादव फॉर दैट मैटर। इनको आप रिस्पेक्ट दीजिए। फिर देखिए आप एक नहीं, हर साल ऑलमोस्ट हर 2 साल में एक ट्रॉफी पक्का जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये लोग अपने बॉलर्स को वो रिस्पेक्ट देते हैं, तभी उनकी टीम में अच्छे बॉलर्स भी आते हैं और वो लंबा खेलते हैं। हमारे यहाँ पे बॉलर्स को पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अगले मैच में ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे अश्विन उसने कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट लिए थे, नेक्स्ट मैच में वो ड्रॉप हो गए थे। तो ये चीज़ गलत है, इतना रिस्पेक्ट। बल्कि बॉलर्स बैट्समैन जो हैं आपके गेम बनाते हैं, बट जिताने के लिए आपको बॉलर्स ही चाहिए। जब तक आप 10 विकेट नहीं लेंगे मतलब टीम के टेस्ट मैच में, तो आपको 20 विकेट चाहिए, तब तक आप मैच जीत नहीं पाएंगे। वैसे ही वनडे या T20 में आपको डिफेंड करना होगा स्कोर, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। तो बाकी आप लोग अपनी राय बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगा अश्विन, आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वंडरफुल करियर। थैंक यू। जय हिंद।